हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गेट एग्ज़ाम में आप क्या क्या ध्यान रखें। और जो एग्ज़ाम आपका गेट का जो 3 फरवरी को होने वाला है उसके लिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों पर मेन फोकस आपको करना है, पेपर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहूँगा वो ये है कि पेपर के लिए जो है आप इंस्ट्रक्शंस को जो पेपर में सॉल्व करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं उनको केयरफुली रीड कर लें, देख लें कि आपको कौन कौन सी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका फॉलो करना है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेपर में आप क्वेश्चंस जानते थे और पता चला कि सही से नहीं भरी गई, या आपने जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जिस हिसाब से किया जाना था, मार्क करना था, उस हिसाब से आपने मार्किंग नहीं की। तो उसके सब नियम्स पढ़ लें, अपने सीनियरों से डिस्कस कर लें, उन लोगों से डिस्कस कर लें जो ऑलरेडी पहले से पेपर देते रहे हैं। जो साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर पॉसिबल हो तो कंप्यूटर कैफ़े पे जाके आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं, कुछ 1 2 4 सेट की, और इंस्ट्रक्शंस के बारे में सब समझ के जाएं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कंप्यूटर के साथ अवेयर नहीं होते और पेपर में जाते हैं, पेपर में उन इंस्ट्रक्शंस का पर्टिकुलर पालन नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली नहीं पढ़ते, तो पहला बैटल वो शुरू में ही हार जाते हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस का सबका मीनिंग समझ लें। उसके अलावा पहले से मॉक प्रैक्टिस करके जाएं, साथ साथ अपने सीनियरों से किसी समय पे पता कर लें कि आप किन किन चीज़ों को आपको इसमें पेपर में फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस उस टाइप से सब तैयार रखें। उसके अलावा रिसर्च जो हमारा सेंटर है जहाँ हमें ये एग्ज़ाम देना है, वहाँ कम से कम एटलीस्ट कोशिश करें कि 2 घंटे के करीब पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शहरों में जहाँ पे भी एग्ज़ाम होता है कई बार जाम लगा होता है। सुबह सुबह आप जाते हैं और पता चला रास्ते में जाम मिल जाता है, तो कई बार पेपर भी छूटने के चांसेस बन जाते हैं। कई बार ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप पेपर में लेट हो जाते हैं तो आपकी कंसंट्रेशंस ख़राब हो जाती है। तो ध्यान रखें कि पेपर में समय से पहले पहुँचें। जिन बच्चों को दूसरे शहरों में जाके एग्ज़ाम देना है वो प्रयास करें कि 1 दिन पहले पहुँच जाएँ। और उसके अलावा साथ साथ ये भी याद रखें कि पेपर जिस दिन आपका पेपर होने वाला है उससे पहली रात में बहुत अच्छे से सो लें, कम से कम 7 से 8 घंटे सोएं और कूल और कॉन्फिडेंट रहें, रात को बहुत अच्छे से सोएं। कहीं ऐसा ना हो कि रात भर सोए नहीं और फिर अगले दिन आपकी जो एफिशिएंसी है वो एकदम से कम हो जाती है। एफिशिएंसी कम होने से जो आपकी एरर संभावना ज़्यादा बढ़ जाती हैं और पेपर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रात को पेपर से पहले जो साउंड स्लीप लें और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ में रहें। साथ साथ पेपर के पैटर्न को पहले से देख लें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पेपर देने जा रहे होंगे, तो जान लें कि पेपर का पैटर्न कैसे आना है, पहले से ही पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि पहले जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शंस में 5 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, तो पहले से ही पता होना चाहिए कि भाई जनरल एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस आएंगे पहले 1 मार्क्स के, और जनरल एप्टीट्यूड से ही 6 से लेकर 10 क्वेश्चन नंबरिंग होगी 5 क्वेश्चंस की, वो 10 मार्क्स के होंगे। साथ साथ फिजिक्स से जो आएंगे वो 1 to 25 क्वेश्चंस, ये जो 25 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, और 26 से 55 तक जो 30 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। साथ साथ अपनी नेगेटिव मार्किंग देख लें कि जो किसी समय पे एनईटी टाइप क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल जो एबिलिटी आपकी चेक करेंगे, उसमें तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है, तो उसमें केयरफुली रहें और ध्यान रखें कि भाई अगर आप गलत क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क कर देंगे तो पता चला और नेगेटिव मार्किंग के हैं तो फिर आपको नुकसान होगा। तो क्वेश्चंस में ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिन्हें अच्छे से जानते हैं, या किसी समय पे आप 2 आंसरों में कंफ्यूज हैं तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी रिस्क ना लें। उन भी 2 क्वेश्चनों में जब आप कंफ्यूज हैं तो उसमें भी आप कॉमन सेंस के यूज करके देखें कि भाई हम इस आंसर को मार्क कर रहे हैं, उसमें डायमेंशंस का सहारा लें, उसमें बाकी ये पता रखें कि भाई जो फिजिकल पैरामीटर पूछा है इसका ऑर्डर इस ऑर्डर का होता है। तो मतलब आपका जो आंसर हो किसी लॉजिकल बेस पे हो, ऐसा नहीं है कि आर्बिट्री तौर पर आपने आंसर मार्क कर दिया। तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, पेपर में अच्छा कर रहे होते हैं और नेगेटिव मार्किंग में इतने मार्क्स खो देते हैं कि कई बार सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो मेरा सबको सजेशन है कि अननेसेसरी रिस्क ना लें। उसके अलावा मैं लगातार कहता रहा हूँ कि सबसे पहले जो आप अटेम्प्ट करें पेपर में, आप सबसे पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें जो आपके लिए इजी हैं, बहुत आसानी से आपको पता है। उसमें भी आप उसे 3 पार्ट्स में बांट के रखें। एक, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो बिल्कुल इजी हैं, सबसे पहले उन इजी क्वेश्चन को करते चले जाएं, उन्हें मार्क कर दें। उसके अलावा फिर दोबारा में उसको देखें क्वेश्चंस को
जो थोड़े इजी तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आप इजीली उन्हें सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी पहले, उसमें उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। फिर तीसरे पोर्शंस में उनको रखें जिन्हें आपको पता है कि सॉल्व कर लेंगे, लेकिन समय लगेगा। वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनमें क्या होता है कई बार कि समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो उन क्वेश्चंस को बाद के लिए रखें। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करें जो बहुत इजी नेचर के हैं, आप उन्हीं को मार्क करते चले जाएं। उसके अलावा जैसे ही उनको मार्क कर लें तो थोड़े टफ वालों को फिर मार्क करते चले जाएं। फिर लास्ट में जाएं उन क्वेश्चंस पे जिन पे आपको पता है कि उन्हें आप सॉल्व तो कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल समय खराब ना करें जिसका आपको कुछ भी नहीं आइडिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, बच्चा जो क्वेश्चंस उसे आ रहा होता है, स्टूडेंट्स कई बार क्या करता है, उन क्वेश्चंस को जो उसकी स्ट्रॉन्ग जोन है उनको छोड़कर नेगेटिव जोन पे करना शुरू कर देता है, जो क्वेश्चंस का आइडिया नहीं होता, और बहुत बार सारा समय उन्हीं क्वेश्चंस में किल कर लेता है और सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। तो की ये है सक्सेस की कि जो आपके इजी क्वेश्चन है वो सही हो जाए। उसके अलावा कुछ इजी से थोड़े से और जो थोड़े मुश्किल आते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन सही हो जाए। और सक्सेस की जो सबसे मेजर की है वो ये है कि आपके जो एनएटी वाला पोर्शन है, न्यूमेरिकल, जो आपके एनालिटिक क्षमता को देखता है कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी कैसी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप उसमें ध्यान रखें कि जो आपको क्वेश्चंस आता है उसमें खास तौर से ये ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चंस उसमें गलत ना हो जो आपको आता हो, क्योंकि उसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज में अगर आपका आंसर है तो उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी छोटी सी भी एरर आपको बाहर कर देती है और या आपको अच्छी रैंक को फैच नहीं कर पाते, आपको अच्छी रैंक अचीव नहीं होती। तो याद रखें कि जो क्वेश्चंस आपके एनएटी के हैं उनको बहुत केयरफुली करें। उसमें भी आप उसे दो पोर्शंस में बांट लें। जो एनएटी वाला पोर्शन है, एक ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता है उन्हें पहले सॉल्व कर लें, एक बार कैलकुलेशन करके फिर उसे वेरीफाई कर लें कहीं गलती नहीं हो गई हो, फिर उसे मार्क कर दें। उसके बाद फिर आगे अगले प्रोसीजर में ऐसे क्वेश्चंस को करें। फिर कुछ एनएटी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है बेसिकली कि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें जो आपको एनएटी में आते हैं, फिर दूसरे में उनको कर लें जो आपको किसी समय पर नहीं आते लेकिन आपको पता है नेगेटिव होगी नहीं, लेकिन उनको तब सॉल्व करें जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लें, उसके बाद में कर लें। और उसमें खास तौर से एक चीज़ का सबसे मेन ध्यान रखें कि आपका जब आंसर आप मार्क करें तो आप लॉजिकल और जो आपका बेसिक आईक्यू है उसका इस्तेमाल जरूर करें। उसमें बेसिक आईक्यू में आप किस तरीक़ा से आईक्यू अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि कोई प्रोसेस आई और पता चला उसमें प्रोसेस में पता चल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस है और कोई सिस्टम्स है, और हमें पता है कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो है एंट्रोपी चेंज है किसी समय पे वो 0 होता है, इरिवर्सिबल में पड़ता है। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है तो आप जब आंसर मार्क करें, आपको बढ़ना घटना और उसका आंसर दे रखा है तो बढ़ने का कर दें किसी समय पे रिवर्सिबल में, और रिवर्सिबल में चेंज अगर पूछ रहा है पूरी प्रोसेस के अंदर तो 0 कर दें। तो आईक्यू टेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं कई बार, उसमें क्या होता है कई बार हमें फ़ायदा मिल जाता है। कई बार रैंक के क्वेश्चंस होते हैं मैट्रिक्स के, तो आपको पता चला रैंक पूछी है किसी समय मैट्रिक्स की, किसी समय पे 3/3 की मैट्रिक्स है, तो कभी भी जब आंसर मार्क करें तो 3/3 इसमें 3 से ऊपर रैंक नहीं हो सकती। तो आप मार्क करते समय ध्यान रखें या तो आप 3 मार्क करें या 2 मार्क करें, लेकिन कभी भी ऐसा ना करें 4 लगा दें 5 लगा दें, तो वो बिल्कुल इरेशनल हो जाता है। तो उसमें ज़रूर ये कोशिश करें कि जो बेसिक आईक्यू है उसको ज़रूर अप्लाई करें, उससे कई बार क्वेश्चंस में फ़ायदा हो जाता है। और पता चला आपका जो आपने हैकिंग ट्रायल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर 2-3 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो वो आपकी रैंक को एकदम ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देते हैं। तो वहाँ पे अप्लाई करें इस कंसेप्ट को जो मैं भी बोल रहा था, इस टाइप के कंसेप्ट। जैसे कोई पैरामीटर है उसका ऑर्डर आपको पता है कि भाई इसका ऑर्डर ये है, तो उसके बाद में उसका ऑर्डर देख लें। कई बार डायमेंशंस का सहारा ले लें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैंने डायमेंशन एनालिसिस में समझा रखा है, जब आपको हाउ टू अटेम्प्ट CSIR नेट पेपर में मैंने डिस्कस किया था कि आप डायमेंशंस को कैसे यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और उसी पैटर्न से नेट में फिर एक क्वेश्चन आया जो डायमेंशन से मैंने सॉल्व भी किया बाद में। तो डायमेंशन का सहारा ले सकते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने में, उससे आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलता है। आपकी डायमेंशन एनालिसिस कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे बहुत फायदे मिलते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं इसके अंदर कि जब आप पेपर में जाएं तो ये ध्यान रखें कि अभी पेपर में जो भी 3-4 दिन आपके बचे हैं उसमें बहुत तेज़ी के साथ ये करें कि फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं फॉर्मूलों के बेस, उनको बहुत तेज़ी के साथ देख लें। उसके अलावा भी जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज कर लें। एक दूसरे के साथ में 2-3 का अगर आप लोगों ने ग्रुप बना रखा है तो कोशिश करें कि साथ साथ बैठ के फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करें।
किताब बुक वाइज आप रिवाइज कर लें, एक सुबह और शाम को, और लगातार फॉर्मूले रिवाइज करते रहें। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं कि जब पेपर बहुत नज़दीक होता है तो आप कंसेप्ट नहीं सीख सकते उस समय पर, कंसेप्ट पूरी साल सीखने का होता है। लास्ट में तो आप केवल 2 ही कामों पर फोकस करें, केवल और केवल एक काम ये करें कि पीछे के 15 और 20 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको बहुत केयरफुली सॉल्व कर लें। दूसरा ये करें कि फॉर्मूलों को लगातार रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करते रहें, डेली रिवाइज करते रहें। 2 किताब 3 बुक 2 बुक्स या 3 बुक्स के जो फॉर्मूले हैं वो डेली के आपके रिवाइज होते रहने चाहिए। और ख़ास तौर से मैं पहले ही बता चुका था, एक मेरी पहले वीडियो आ गई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप गेट में कैसे रैंक बेटर कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ट्रिक दिया था ये कि पीछे के आप पेपर्स का 15 से 20 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से कर लें, फॉर्मूलों को केयरफुली यूज कर लें। और ख़ासतौर से मैं ये कहूँगा कि जो नेट का पेपर इस बार हुआ था उसको भी देख जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेट के पेपर में से भी क्वेश्चंस लग जाते हैं, तो उसको देख जाएं एक बार तेजी के साथ में। और कम से कम जैसे ही आप उसे रिवाइज करेंगे तो कुछ और पैटर्न सीख लेंगे क्वेश्चंस का, उसका भी बेनिफिट मिलता है, उससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे CSIR नेट के पेपर सेटर हैं वो गेट के पेपर सेटर होते हैं। IIT में जैसे पेपर बनता है तो पता चला उन्होंने वो क्वेश्चन CSIR नेट को भेजा, वही गेट को मैं क्वेश्चन दे दिया, तो कई बार उससे बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि पेपर सेटर्स जो होते हैं वो जनरली दोनों एग्जामों के कई बार एक होते हैं, तो उससे बेनिफिट रहता है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, गेट के पेपर नेट में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, या हम देखते हैं किसी समय पर जेस्ट में हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि नेट गेट के पेपर जेम में भी रिपीट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं पेपर में। मैं साथ साथ ही कहूँगा कि जब पेपर के अंदर आप जाएं तो एक चीज़ जो सबसे मेन है उसे ध्यान रखें, आपकी कंसंट्रेशन हाई हो, पेपर में आप बहुत फोकस और कंसंट्रेट होकर काम करें, आपकी कंसंट्रेशन में लैकिंग ना हो। ऐसा ना हो कि जिस समय पर आप पेपर कर रहे हो आप हाफ हार्टेड हो। पेपर को बहुत कंसंट्रेट, बहुत फोकस्ड, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ पेपर को अटेम्प्ट करें, और उस दिन आपके अंदर जो स्पिरिट हो वो किलिंग स्पिरिट हो। किलिंग स्पिरिट उसे कहते हैं जिस स्पिरिट में क्या होता है, स्टूडेंट ये कोशिश कर रहा होता है कि हाँ आज हम क्वेश्चन करेंगे, आज हमारा दिन है, आज हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, आज हम बहुत अच्छी रैंक लगाएंगे। तो सुबह से ही और मतलब पहले से ही सोचना शुरू कर दें कि हमने बहुत अच्छे से मेहनत की है और आज हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, और पेपर में जिस समय पर आप बैठे होंगे वो पॉजिटिव एनर्जी आपको पेपर में काफ़ी मोटिवेट करेगी। कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लगे, आपको पता चला थोड़ा सा क्वेश्चन करके आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप परेशान होने लगे, तो ऐसे ही समय पे आप थोड़ा सा मुस्कुराएं अपने आप से, और थोड़ा सा पॉजिटिव होने के लिए जैसे ही आप मुस्कुराएंगे तो एकदम से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बननी शुरू होगी, और आपका जो एनर्जी है, एटीट्यूड और आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट की अप्रोच है वो थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। तो घबराएं नहीं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर जब हम कर रहे होते हैं, मेरा कॉम्पिटिशन्स का एक लंबा इतिहास रहा है, मैंने काफ़ी एग्जाम दिए हैं, तो मुझे आइडिया है सब एग्जाम्स का। तो मैं देख रहा हूँ कि कई बार जब पेपर दे रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि ये भी क्वेश्चन हमारा रह गया, ये भी रह गया, अब हमारा क्या होगा। तो उस समय पे पेशेंस रखें, घबराएं नहीं, जो नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, उससे आगे के क्वेश्चन पर प्रयास करना शुरू कर दें। अगर वो भी नहीं होता उससे आगे चलें। कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है 3-4 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए तो थोड़ा सा परेशानी महसूस होने लगती है, तो उससे घबराएं नहीं, फिर उससे अगले वाले क्वेश्चन को देखें। अगर आप ऐसी स्थिति में होते हैं तो फिर अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन में चले जाएं। पता चला आपने कोई बुक, आपका वीक जोन है, आपने वही पेपर में वहीं से क्वेश्चन शुरू कर दिया अटेम्प्ट करने, अब उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं निकले तो कई बार बच्चा अंदर से फ्रस्ट्रेट होने लगता है। उससे घबराए नहीं, आप उन पोर्शनों की तरफ चले जाएं फिर उसके बाद में कि जिन क्वेश्चन जो आपके फोकस पॉइंट है, जैसे आप सपोज किया क्वांटम में बहुत अच्छा आपको क्वांटम आता है, EMT बहुत अच्छे आप समझते हैं, या मैथमेटिकल आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, उन जोनों पे चले जाएं। उसके बाद में जो आपके वीक जोन है उन पे करें। मैं खासतौर से एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे सबसे पहले काम करें। जो आपकी बुक सबसे अच्छी है, आप जिसमें बहुत कूल फील करते हैं, आप पहले उसके क्वेश्चन करें, फिर उस दूसरी बार में उसके क्वेश्चंस करें जिससे थोड़ा और कम फील करते हैं, उसी हिसाब से अपनी रैंकिंग को बढ़ा लें। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि थ्योरेटिकल में रिस्क कवर जो कम होता है, तो उससे क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर जो हमारे सीधे सीधे निकल जाते हैं तो उससे हमें एकदम से कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस फिर हमारा बना रहता है पेपर में। तो कोशिश करें। मैं खासतौर से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन्हें पेपर के अंदर जो बच्चे प्रेशर ले जाते हैं उनको दिक्कत आती है रैंक को फैच करने में। रैंक बहुत अच्छी लगाने के लिए 3-4 चीज़ें जो खासतौर से फोकस में रहे, वो ये रहे कि आपके जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो, सिली मिस्टेक को अवॉइड करें। आप सिली मिस्टेक को अवॉइड करें, ऐसा ना हो कि आपके सिंपल क्वेश्चन गलत हो गए, आप एकदम रैंक पीछे चले जाएंगे।
दूसरा एक है एनईटी के जो क्वेश्चन जो आपको आते हैं, जो आपको पता है कि इन्हें हम कर सकते हैं, उनमें गलती ना करें। उनमें बिल्कुल 2 बार आराम से केयरफुली करके कैलकुलेशन देख लें, कहीं ऐसा ना हो में एरर हो जाए, क्योंकि अगर आपका रेंज से बाहर चला जाएगा तो आप निश्चित तौर से रैंक एकदम नीचे चले जाएंगे। और ये भी याद रखें कि थोड़े मार्क्सों से ही रैंकों पर फर्क पड़ता है। आपने पता चला 3 से 4 या 5 मार्क्स नीचे को आप आए, एकदम से आपकी रैंक बहुत पीछे चली जाएगी। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको अच्छी रैंक अचीव करनी है, आप अंडर 100 चाहते हैं, तो आपकी जो एरर है वो बहुत कम हो। सिली मिस्टेक तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। कई बार क्या होता है, बच्चा पूरी तैयारी करके जाता है, सब उसे आता भी है, लेकिन सिली मिस्टेक्स करता है रेगुलर, और फिर पता चला सिलेक्शन से बाहर हो जाता है या रैंक बहुत पीछे आती है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मिस्री बेल बोल ही रहा था, पुट योर हार्ट एंड सोल इन द एग्जाम, बी फोकस्ड एंड कीप स्माइलिंग एट द फेस। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली ये होता है कि आप पेपर में पूरी साल तैयारी की और उस दिन आपने थोड़ी कंसंट्रेशन को लैग किया या आपने फोकस नहीं किया पेपर को, और थोड़ी देर अगर आपने ऐसा किया तो पेपर फिर खराब होना शुरू हो जाता है। तो शुरू से ही आप कंसंट्रेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, रात को बहुत अच्छे से स्लीप लेके जाएं। और उसके अलावा मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप सेंटर पे जाएं तो एक फॉर्मूलों की कॉपी लेके जाएं, और अगर 2 से 3 घंटे पहले भी पहुंच गए तो तेजी के साथ फॉर्मूले रिवाइज कर लें। वहाँ ऐसा ना करें कि दोस्तों के साथ, कई बार बच्चे मैंने देखे हैं जाते हैं दोस्तों से मिलकर गप लगाना शुरू कर देते हैं, उसे उस पेपर के बाद में डिस्कस कर लें, अपने मित्रों से मिलें। लेकिन क्या करें कि जब आपका सुबह का समय वो बड़ा क्रूशियल होता है। आपने क्या किया, सुबह आप उठे और अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के तुरंत बाद ही आपने फॉर्मूले रिवाइज किए। सुबह पता चला आपने फॉर्मूले रिवाइज किए, आपका कॉन्फिडेंस एकदम राइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उन फॉर्मूलों में बेस जो भी क्वेश्चंस आएगा बहुत तेजी के साथ उन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे। कन्फ्यूजन उन पर खत्म हो जाएगा जो भी आपने सुबह सुबह रिवाइज किया है। तो कोशिश करें सुबह उठ कर जितना भी संभव हो जाए। तो बाद में जब आपका पेपर सॉल्व हो जाता है उसके बाद में अपने फ्रेंडों से और जो आपके नियर डियर मिलते हैं उनसे डिस्कशन करें पेपर के संदर्भित, और भी जो आपका पर्सनल मैटर है उन्हें डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले ये कोशिश करें कि आप जो है पूरा का पूरा समय सुबह का भी फॉर्मूलों के रिवीजन पे देंगे, तो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा। मैं दूसरी चीज़ जो आपसे कहना चाहूँगा जो वो है कि नेट के क्वेश्चंस को केयरफुली कैलकुलेशन के साथ करें, ये बेस्ट की है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जनरल एप्टीट्यूड और एनईटी क्वेश्चंस ये की हैं। अगर आप रैंक बहुत अच्छे से लाना चाहते हो तो इन पर अगर आपने दोनों पर काम किया है, आप 4 चीज़ों पर निश्चित तौर से काम करके जाएं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले यह है कि एनईटी के क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करें। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड जो तो आपने कहा ये जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से करें। दोनों सेक्शनों से अगर आपने नंबर अच्छे से फैच किए तो आप बहुत अच्छी रैंक लगाने वाले हैं। उसके अलावा पेपर के अंदर जब आपसे क्वेश्चंस नहीं होते तो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव और बहुत कूल रह के आप पेपर को आगे बढ़ें। पेपर में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें ऐसा लगने लगता है कि पेपर हमारा अच्छा नहीं जा रहा है। घबराएं नहीं, बहुत पेशेंस के साथ में उस समय को गुजारें और हर समय पॉजिटिव रहें। और क्वेश्चन नहीं होता तो भी अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखें, खुद पे अंदर अंदर हंसने का प्रयास करें, जिसके चलते ये होगा कि आपके ऊपर तनाव हावी ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, तो मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर से बहुत अच्छा करेंगे। पेपर्स में खासतौर से ये करें कि जो अभी समय आपका बचा है, मैं खासतौर से ये कहूँगा कि आप पेपर के रिवीजन जो आपके पीछे के पेपर्स हैं 15 से 20 ईयर्स के, उन्हें बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज और फॉर्मूले रिवाइज करके जाएं, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो सबको शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है कि सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और मेरी जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं उनको बहुत तेज़ी के साथ में रिवाइज करें। और कोई अगर पर्टिकुलर वीडियो अभी आपकी डिमांड में है जो आप चाहते हैं कि पेपर से पहले मैं अपलोड कर दूं, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जल्दी ही उस पर कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सबको शुभकामनाएं, सबको बेस्ट विशेज। एक चीज़ जो मैं अभी कहना चाहूँगा वो ये है कि ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नो थिंग कैन बी डन विदाउट कॉन्फिडेंस एंड होप। तो ये मेरी लाइन है जो बताती है कि किसी समय पे आपका जो अप्रोच है वो ऑप्टिमिस्टिक हो, सदा ये रखें और आप कॉन्फिडेंस और होप के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो मुझे उम्मीद है सब बहुत अच्छा करने वाले हैं। मेरे मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, जो बच्चे थोड़े डिप्रेशन सा फील कर रहे हैं या जो ज़्यादा तनाव में हैं, उन्हें मेरा सजेशन है कि 2 मोटिवेशनल वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, उन्हें देख लें, वो आपको निश्चित तौर से नई ऊर्जा देंगी। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मोटिवेशनल वीडियो देख लें ज़रूर, पेपर में जाने से पहले वो आपको एनर्जी देगी। तो शुभकामनाओं सहित और इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा करेंगे, मैं
अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू और बेस्ट विशेज।